नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में हंसी हल्के के पहले राउंड में टॉप 10 में से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा हंसी का सबसे बेहतर उम्मीदवार। आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की होगी जिसे जनता जब देखे कहे, भाई एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। के द्विवेदी जी, आप समाज सेवी हैं। जाकिर अली साहब, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। आप हैं एसपी गुप्ता जी, रिटायर्ड आईएएस हैं। आप केएस मलिक साहब, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर हैं। आप डॉक्टर योगराज जांगवाल, आप रिटायर्ड सीएमओ हैं। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से। आप हैं अनिल आर्य जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। अब वक्त है आपको उन सभी उम्मीदवारों से मिलवाने का जो हंसी हल्के के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें और ये ध्यान रखें कि ये प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, और जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोग अपने वायदे के प्रति गंभीर नहीं हैं, ना ही वो जनता के साथ ईमानदारी बरतना चाहते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जो नेता ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि वो जनता की अदालत में आने से खुद को बचाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर जनता की अदालत में गए या चैनल के सामने गए तो आपको सवाल जवाबों का सामना करना पड़ेगा और आपको जो वायदे किए हैं वो आपको निभाने पड़ेंगे। आपको अपनी कथनी और करनी में अंतर खत्म करना पड़ेगा। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। जी जज साहब, आज भी एक उम्मीदवार नहीं पहुंचे हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं इन सभी उम्मीदवारों से जो स्टूडियो में जूरी राउंड के लिए मौजूद हैं। पहले उम्मीदवार हैं नवीन ठाकुर, स्वागत है आपका। एक नज़र डाल लेते हैं पहली स्क्रीनिंग के आधार पर आपके रिपोर्ट कार्ड पर। नवीन ठाकुर का स्कोर कार्ड पहली स्क्रीनिंग के आधार पर आप देख रहे हैं। 10 मापदंडों का योग 57 अंकों का, छवि और साख में 8 ही अंक लिए, लेकिन 65 अंक बटोरते हुए टॉप 6 में शामिल हुए। और आप हैं कृष्ण यादव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। एक नजर आपके रिपोर्ट कार्ड पर भी। कृष्ण यादव का स्कोर कार्ड 61 अंकों का योग रहा। 10 मापदंडों के आधार पर 12 अंक लिए, छवि और साख में 73 अंक। अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं इन्होंने जो पहली स्क्रीनिंग में किया इस स्कोर कार्ड के साथ। और आप हैं सुमन शर्मा जी, आपको भी बधाई, ढेरों स्वागत जूरी राउंड में आपका। आपका स्कोर कार्ड भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सुमन शर्मा जी का स्कोर कार्ड देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। 10 मापदंडों का योग 59 अंकों का, छवि और साख में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 अंक लिए, 75 अंक बटोरा है इन्होंने। और आप हैं रिंकू सैनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जूरी राउंड तक पहुंचने के लिए ढेरों बधाई। एक नजर आपके स्कोर कार्ड पर भी डालते हैं। रिंकू सैनी का स्कोर कार्ड देखिए। 10 पैमाने पर 58 अंक, छवि और साख सबसे अहम पैमाना, इसमें 14 अंक, कुल 72 अंकों का योग रहा है इनका। आप डॉक्टर लवकेश टुटेजा जी, आपको भी बधाई, स्वागत। आपका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं।
डॉक्टर लवकेश कुमार टुटेजा 10 मापदंडों का योग 56 अंकों का 12 अंकीय छवि और साख में जो अहम पैमाना है 68 अंकों का योग पहली स्क्रीनिंग के आधार पर। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ियों के दौरान उनका खुलासा भी करेंगे। जैसा काफ़ी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में ज़रूर बताएं। बिल्कुल अनामिका, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो जानकारी आपसे मांगी गई, जो 10 मापदंडों की जानकारी आपने दी, चाहे वो शिक्षा की है, चाहे आयु की है, आपराधिक रिकॉर्ड की बात है, या आपने कोई पद, अगर सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन में कोई पद है, कोई भी जानकारी अगर आपने गलत जानकारी दी है, झूठी जानकारी दी है, तो ये माना जाएगा कि आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग की कथनी और करनी में अंतर है, आप अपने कर्म के प्रति, अपने वचन के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ऐसा पाया गया तो हम अगले शो में ये दिखाएंगे कि किस व्यक्ति ने क्या झूठ बोला और जो रिवार्ड उसको मिला, कोई भी अगर रिवार्ड मिलता है तो उसको हम वापस लेंगे। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास किसी भी प्रतिभागी के बारे में कोई जानकारी है कि उसने गलत जानकारी दी है, झूठ बोला है, तो सबूत के साथ हमें भेजिए, हम उसकी जांच करेंगे। और अगर जांच के दौरान ये पाया गया कि दर्शकों की भेजी जानकारी ठीक है, तो हम निश्चित तौर पे अगली कड़ी में उस व्यक्ति का पूरा खुलासा करेंगे कि उसने क्या झूठ बोला और कैसे झूठ बोला, कैसे लोगों को उसने बरगलाया है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो अपने क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, लेकिन इस शो का हिस्सा नहीं बन रहे, वो आएँ, इस शो का हिस्सा बने। इससे आपको भी लाभ होगा, आपके क्षेत्र को भी लाभ होगा। बिल्कुल जज साहब, वैसे भी जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं वो मंजिल के उजाले को पा नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।